नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा से सुभाष उद्यान की ओर जाने वाले रास्ते को आज 13 दिनों के बाद पुनः खोल दिया गया है और वापस आवाजाही शुरू की गई है। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश को देखते हुए प्रशासन ने रास्तों को डाइवर्ट किया था। अब पुनः उन रास्तों को शुरू किया गया है। 13 दिनों के बाद अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा से सुभाष उद्यान की ओर जाने वाले रास्ते को आज खोला गया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से स्थिति को संभालते हुए यातायात पुलिस ने रास्तों को डाइवर्ट करवाया था, जिसके चलते राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परंतु पिछले 1-2 दिन से बारिश की मेहरबानी रही और प्रशासन ने पुनः रास्तों को खोलना शुरू किया है और आवाजाही वापस शुरू की है। प्रशासन की ओर से सड़क की सफाई करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता का प्रशासन पर गुस्सा फूटा और क्षेत्र की जनता ने अपने विचार मीडिया के सामने रखे और कहा कि एस्केप चैनल की गहराई कम होने की वजह से क्षेत्र में पानी सीधे सड़कों तक आ रहा है, जिससे दुकानदारों व राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की बात कही है और ठोस कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल पिछले दिनों हुई भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए बालू रेत के कट्टे लगाए गए थे और रास्तों को भी डाइवर्ट किया था। अब बारिश का दौर कुछ समय के लिए ठहरा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने पुनः रास्ते खोले और जनता को राहत प्रदान की। 18 तारीख से हमारी हालत खराब है वैसे पूरे बाजार की। पूरे बाजार में पानी पानी हो रहा है केवल इस पार्किंग की वजह से। जो पार्किंग बना रखी है इसका गेज बेहद कम है। ये बहुत ही 2.5-3 फुट से ज़्यादा गहरी नहीं है। इसकी वजह से चादर का पानी जो ओवरफ्लो होता है ना, जो तेज चलता है, वो पानी इसके ऊपर से आता है और ऊपर के आके रोड पे आ जाता है। और कोई समस्या नहीं है। नाला गहरा है, पुलिया गहरी है, पर ये पार्किंग ठीक हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। समस्या यहाँ पर है, पिछले 5-6 साल पहले इन्होंने बनाई थी तो उन्हीं पे छाप दी इन्होंने। इसकी गहराई कम करके और हम सबको समस्या में डाल दिया। तो हर साल की समस्या है। अगर ये अभी भी ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले साल में हम फिर परेशानी में रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसको ठीक कर दो, बाकी सब कुछ ठीक है। पार्किंग का जो गहराई है ना, इसकी बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली पानी पास हो जाएगा। और रास्ता वगैरह खोल दिया? रास्ता आज खोला है, 13 दिन हो गए आज। बारिश में हमें समस्या नहीं आती सर। इस एस्केप चैनल को समस्या यही है, हमारी बारिश की समस्या नहीं है। हमारी है एस्केप चैनल की समस्या, जिसको इन्होंने जो सिर्फ गहराई इन्होंने कम कर दी। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने नाले का विस्तार जो था उसे छोटा कर दिया। एस्केप चैनल की गहराई कम कर दी। आना सागर का विस्तार जो था उसे छोटा कर दिया। मॉल बना दिए गए, बड़े बड़े लोगों को प्लॉट काट दिए गए। वहाँ डूब क्षेत्र को बचाने के लिए अजमेर दक्षिण को डुबोया जाता है। ये समस्या है। अजमेर दक्षिण के लोग नहीं है, जानवर है जो आज 13 दिन तक इस समस्या से गुजर रहे हैं। मैं तो ये इसका प्रश्न का बोल रही हूँ कि जानवर हैं जिन्हें आप 13वें दिन भी आप बनाएंगे और 13वें दिन भी आप ये सोच रहे समस्या का निदान नहीं है। बारिश आई, वो डूबा उधर का क्षेत्र और हमारे ये ऐसा पानी छोड़ेंगे, बिना कहे पानी छोड़ते हैं। प्रशासन बिना कहे, बिना एकदम से वो पानी छोड़ता और सुनता भी नहीं है कि भाई किधर नाली है, आपका पानी किधर निकलेगा। और उसके बाद भी आप अपनी व्यवस्था कर लो साहब। आपको पानी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको मतलब किसी की भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें तो बता भी नहीं सकती हूँ। औरतों की 10 प्रॉब्लम भी और भी होती है, जो प्रॉब्लम उसको सर्वाइव करनी पड़ती है। अजमेर के आदर्श नगर स्थित ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 बदमाश सोने की बालियां खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे और 26 ग्राम की 6 जोड़ी सोने की बालियां चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की ओर से आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। अजमेर के आदर्श नगर स्थित ज्वेलरी शॉप से लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 बदमाश सोने की बालियां खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे और करीब 26 ग्राम की 6 जोड़ी सोने की बालियां चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित की ओर से आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। शालीमार कॉलोनी आदर्श नगर निवासी श्री राम सोनी ने बताया कि उनकी पर्वतपुरा स्थित कृष्णा ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शॉप है। सोमवार को उसकी पत्नी चंचल सोनी दुकान पर बैठी थी, तभी 2 व्यक्ति आए और मायरे के लिए सोने की बालियां दिखाने के लिए पत्नी से कहा था। पीड़ित ने बताया कि पत्नी ने ग्राहकों को सोने की बालियां ट्रे में रखकर दिखाई। इसी बीच दोनों बदमाशों ने झांसा देकर 6 जोड़ी सोने की बालियां, जिसका वजन करीब 26 ग्राम था, दोनों चोर लेकर भाग गए। बालियों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है।
पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के दुकानदारों द्वारा उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह भाग गए। पीड़ित ने बताया कि दोनों बदमाशों के चेहरे उनकी दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीड़ित की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी पूरा जहांगीर चौक अजमेर में शॉप है ज्वेलर्स की। कल दिन में करीबन 2:47 पे 2 व्यक्ति मेरी शॉप पे आए थे। मैं 10 मिनट के लिए मंदिर पे गया था रोड पे। मेरी वाइफ दुकान पे बैठी थी, तो 2 व्यक्ति आए। उसमें से एक की उम्र करीबन 65 से 68 साल है, एक करीबन 35 साल के आसपास का था। तो उन्होंने कहा हमारे को मायरा बनना है और सोने की बालियाँ दिखाओ। मैडम ने को फ़ोन किया कि ऐसे कोई कस्टमर आए हैं और बाली की बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कौन है? तो बोले बुजुर्ग आदमी है और एक व्यक्ति और है, बालियाँ मांग रहे हैं। मैंने कहा दिखा दो वो बुजुर्ग आदमी, कोई बात नहीं, मैं आ ही रहा हूँ 10 मिनट में। तो मैडम ने बॉक्स निकाल के उसमें से बालियाँ और ट्रे में डाल के उनको दी। तो वो जैसे ही उन्होंने बालियाँ दिखाई मैडम ने, उन्होंने 5-6 जोड़ी अपने हाथ में रखी। जो दूसरा व्यक्ति था उसको अपने हाथ में दी, वो सीधा जाके बाइक पे बैठा। तो मैडम एकदम चिल्लाई भैया भाग के, और जितने वो दूसरा व्यक्ति उठा वो सीधा बाइक पे बैठा और सीधे रोड पकड़ लिया। देखा नहीं तो नहीं कुछ नहीं। और वो क्या वजन करवाया एक जोड़ी का उन्होंने पैसे नहीं बताए उससे पहले, तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए। और भी व्यापारी थे जो रोड के पे खड़े थे शॉप वाले आगे, तो चिल्लाई मैडम बाहर निकल के। तो उन्होंने सामने कोशिश भी करी, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो दोनों तेजी से रोड पार कर लिया उन्होंने। और पीछे दुकानदारों ने उनका बाइक लेके पीछा भी किया अलवर गेट तक, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधा निकल गए। हमने उन शहर की तरफ भागे। हमने फिर कैमरे भी चेक कराए थे, तो 13 मिनट में तो सेंट्रल जेल पार कर ली थी उन्होंने। बीरा नंबर की बाइक थी, एक ने टोपी लगा रखी थी, और जो व्यक्ति था 68-70 साल का जो शॉप में बैठा था, व्हाइट कुर्ते पजामे पहन रखा है, मोमडन है, वो दाढ़ी वगैरह आई हुई थी उसके, वो उसके पीछे बैठ कर गया था। और हमने काफी उनको प्रयास किया, मतलब हमने उनको जयपुर बगरू टोल तक उनको पीछा किया, लेकिन जयपुर बगरू के आगे इतनी भयंकर बारिश थी कि वो बारिश में कहीं या तो वो जयपुर में घुस गए अंदर, या फिर वो कोई होटल ढाबे पे रुक गए। मेरे को रात को करीब 12-1 बज गई थी, तो फिर अंधेरा भी हो गया। फिर हम वहां से वापस लौट के आ गए। अभी मैंने आदर्श नगर थाने पे, हाँ सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, और मैंने रिकॉर्डिंग भी निकाल ली है, थाने पे भी दे दी है, आपको भी मैं भी दे दूंगा। कितने ग्राम सोना था? करीबन 25-26 ग्राम सोने की बालियां लेके भागे हैं, जिसकी अनुमानित कितनी संख्या में थी बालियां? 5-6 जोड़ी बालियां थी। करीबन 3-4 ग्राम एक जोड़ी का वजन होता है, करीबन 2.5 लाख। नसराबाद के निकट विख्यात तेजाजी बासक बाबा पीठ रामपुरा में नागपंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। धार्मिक स्थल की बांबी पर महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर रमाकांत दास महाराज ने बासक बाबा की चेकी आई। नसराबाद सहित निकटवर्ती क्षेत्र के श्रद्धालु भी नागपंचमी के इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम में धर्मलाभ के लिए शिरकत करने पहुंचे। नसीराबाद के निकट विख्यात तेजाजी बासक बाबा पीठ रामपुरा में नागपंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विख्यात इस धार्मिक स्थल की बांबी पर महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर रमाकांत दास महाराज में बासक बाबा की चौकी आई। नसीराबाद सहित निकटवर्ती ग्राम क्षेत्र के अतिरिक्त दूर दराज के श्रद्धालु भी नागपंचमी के इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम में धर्म लाभ लेने के लिए शिरकत करने पहुंचे। श्रद्धालुओं के जयकारों से धार्मिक स्थल गूंज उठा। इस धाम पर नागपंचमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष विशेष साज सज्जा करके लगभग 500 किलो दूध का अभिषेक किया जाता है, लेकिन इस बार 1100 किलो दूध से अभिषेक किया गया। उल्लेखनीय है कि नागपंचमी के अवसर पर महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज में बासक बाबा का भाव आता है और बांबी पर श्रद्धालुओं द्वारा लाया गया दूध चढ़ाया जाता है, जिसे बासक बाबा के भाव में महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज ग्रहण करते हैं। यह अनूठा दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। गौरतलब है कि इस विख्यात धार्मिक स्थल पर प्रत्येक दूज एवं दशमी को चौकी लगती है, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु अपने दुख कष्ट निवारण एवं मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। इस धाम पर कई जगत गुरु भी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए शिरकत कर चुके हैं। रामपुरा तेजाजी धाम पीठ पर आज नागपंचमी के उपलक्ष्य पर जो बासक बाबा की बम्बी है, उस बम्बी पर 1100 किलो दूध से दूधाभिषेक कर और यहाँ काफी श्रद्धालुओं ने लाभ कमाया और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे। जैसे जैसे यहाँ पे हमारे महामंडलेश्वर रमाकांत जी महाराज जो पीठाधीश्वर हुए हैं, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। और भक्तों की इतनी संख्या में थोड़ी सी प्रशासन की ये मांग करूँगा कि यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं और महाराज के लिए
कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए और ये धाम आज की तारीख में चारों तरफ इतना प्रसिद्ध धार्मिक धाम हो चुका है। इस कारण मैं आपसे प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि हमारे महामंडलेश्वर रमाकांत जी महाराज के द्वारा इतना धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी कुछ सुरक्षा दी जाए। नसीराबाद के समीप विख्यात वीर तेजाजी बासठ बाबा पीठ पर आज नाग पंचमी के अवसर पर बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस वर्ष प्रतिवर्ष से लगभग दोगुनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे। इतनी भारी भीड़ थी कि कार्यकर्ताओं को उस भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं को बाबा का दर्शन करने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हमारा लक्ष्य प्रतिवर्ष 500 किलो 1 किलो दूध का अभिषेक का लक्ष्य रहता है, किंतु इस वर्ष लगभग 1100 किलो से भी ऊपर दूध अभिषेक के लिए आया, जिसमें बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। ये बहुत ही बड़ी हर्ष की बात है कि इस धाम पर, इस पीठ पर हमेशा से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और पीठाधीश्वर श्री रतनलाल जी गादीपति, जिनका नाम अभी रमाकांत दास जी महाराज किया गया, उनके सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम, सारा कार्यक्रम किया गया। स्वयं बाबा बाम्बी पर पधारे और उन्होंने दुग्ध का 1101 किलो से ऊपर का दुग्ध का सेवन किया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर के अरावली की पहाड़ियों पर स्थित चामुंडा माता का सालाना मेला आयोजित होगा, जिसके लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी के चलते मंदिर कमेटी की ओर से आज प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर के अरावली की पहाड़ियों पर स्थित चामुंडा माता का सालाना मेला आयोजित होगा, जिसके लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसी के चलते मंदिर कमेटी की ओर से आज प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जहां मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के सामने जानकारी साझा की और बताया कि 31 जुलाई को माता के जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा से भजन मंडली आकृति मिश्रा पधार रहे हैं, जो माता के भजनों का गायन करेंगे। भजनों के श्रवण के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ेगी। उसको लेकर भी मंदिर कमेटी की ओर से सारे पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी मंदिर परिसर में इंतजामात किए गए हैं। जागरण के दिन रात को 12 बजे माता का केक भी काटा जाएगा। 1 अगस्त को माता के मेले का आयोजन भी किया जाएगा। मेला ग्राउंड में झूले, चक्रियां, चाट पापड़ के ठेले भी लगाए गए हैं। हर साल की भांति इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। नवरात्रि पर मंदिर की रौनक देखने को मिलती है।
मंदिर प्रांगण में मां गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान और भैरव बाबा का भी मंदिर है। वहीं मां गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड है, जहां कहा जाता है कि ये जलकुंड कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंड से हजारों गैलन पानी निकलता जाता रहता है, फिर भी ये खाली नहीं होता है। 31 जुलाई को चामुंडा माता का जागरण है और हर साल की बात ही इस साल भी चामुंडा माता का मंदिर का जागरण रहेगा और 1 अगस्त को माता जी का मेला भरेगा। इसमें जागरण के अंदर जो प्रस्तुति देने के लिए भीलवाड़ा के जो प्रसिद्ध गायिका आकृति मिश्रा और जयपुर के जो है सनी चक्रधारी और अजमेर के राहुल रंगीला और विमल गर्ग ये अपनी प्रस्तुति देंगे। रात को 12 बजे आरती होगी और 56 भोग का भोग लगेगा। उसके बाद मतलब कि जागरण चालू होगा और इसके साथ ही मतलब कि मेला के अंदर जो है झूले और दुकानें आज आपने देखा होगा कि किस तरह से मतलब कि लगाए जा रहे हैं और व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों को बुलाने का एक ही मकसद है मीडिया के माध्यम से कि भाई अजमेर शहर के अंदर जो लोग हैं, जो अरावली पहाड़ियों में जो चामुंडा माता का जो मंदिर है, यहाँ हर साल यहाँ जो चामुंडा माता का मेला बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए। यहाँ की जो मान्यता है ये है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो जब भी युद्ध में जाते थे यहाँ से माता जी से आशीर्वाद लेके और पूजा पाठ करके जाते थे और उस युद्ध को निश्चित तौर पे जीत के आते थे, क्योंकि आज तक का इतिहास यही रहा कि पृथ्वीराज चौहान कभी भी हारे नहीं। और ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही मतलब कि उससे पूर्व ही बना हुआ है 1140 में है और बैसाख शुद्धि और आकातीज के दिन इसकी स्थापना की गई है और इस मंदिर को आज 942 साल हो गए। ये अजमेर शहर का मतलब बहुत प्राचीनतम मंदिर है और ग्राम बोराज की तरफ से इसकी व्यवस्था की जाती है, गांव वालों की तरफ से इस मंदिर का विकास किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से ये आज ये मंदिर का मतलब कि भव्य और इतना सुंदर बना है और इसमें जिस तरह से मतलब जो गांव वाले जो तन मन धन के साथ इस मंदिर को मतलब कि बहुत मतलब विशालकाय बनाने में सहयोग कर रहे हैं, इसमें मैं गाँव वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस मंदिर के पास गुरु केंद्र 2 है CRPF, जो कि देश भर के जो यहाँ जवान हैं यहाँ आते हैं जाते हैं, वो भी मतलब कि यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे कोलकाता हो, कहीं भी देश के कहीं से भी कोने में हो और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आके यहाँ भंडारा भी करता है, अपनी वो मन्नत पूरा होने के बाद माता जी को धन्यवाद देने के लिए भी आते हैं। तो कल का जो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कल का जो मेला है उसमें हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी भी कल पधारेंगे और आज अगर रात को यहाँ रुकेंगे, कल रात को यहाँ रुकेंगे तो कल रात को भी यहाँ आपके यहाँ जागरण में उपस्थित रहेंगे। शहर के जितने भी जो भी है जो गणमान्य लोग हैं उनको हम आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं। पुष्कर के स्काउट कैंप में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत का 5 दिवसीय घोष प्रशिक्षण वर्ग का बुधवार को समापन हुआ। समापन दिवस पर पुष्कर नगर में 108 स्वयंसेवकों द्वारा वराह चौक से ब्रह्मा मंदिर तक घोष पद संचलन और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पुष्कर के स्काउट कैंप में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत का 5 दिवसीय घोष प्रशिक्षण वर्ग का बुधवार को समापन हुआ। समापन दिवस पर पुष्कर नगर में 108 स्वयंसेवकों द्वारा घोष पद संचालन और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वराह चौक से ब्रह्मा मंदिर तक संचलन किया गया। घोष संचलन का कस्बे में समेत कई लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने संयम और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन करते हुए बैंड बाजों की धुन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए संचलन का शानदार प्रदर्शन किया और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। यहां पर 108 स्वयंसेवकों ने घोष का प्रदर्शन करते हुए शिव महिमा स्रोत का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध हो गए। इसके पश्चात सभी ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर जगत कल्याण की मनोकामनाएं की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज चित्तौड़ प्रांत के अंतर्गत घोष वर्ग का अभ्यास वर्ग था, जिसका 5वां दिन समापन का था। पुष्कर घाटी स्थित स्काउट कैंप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज समापन के अवसर पर पुष्कर नगर में घोष का संचलन किया गया
ब्रह्मा मंदिर के सामने, ब्रह्मा जी के सामने महाशिव स्तुति की गई घोष वादन के। 5 दिन का अभ्यास वर्ग था और यह घोष वर्ग अभ्यास वर्ग कहलाता है। वराह घाट से शुरू होकर ब्रह्मा मंदिर के सामने आके समापन हुआ। 108 स्वयंसेवक है पुष्कर नगर में ये पूरे। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान बंदी के पास से धारदार हथियार बरामद हुआ है। बंदी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी गई है। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान बंदी के पास से धारदार हथियार बरामद हुआ है। बंदी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य जेल प्रहरी गिरधारी लाल की ओर से थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जेल प्रहरी ने शिकायत देकर बताया कि 29 जुलाई को जेल में आकस्मिक तलाशी ली गई। वार्ड संख्या 9 की आकस्मिक तलाशी में बंदी धनराज पुत्र उगमाराम की पानी की टंकी के पास 2 पत्थर के बीच छुपी हुई लोहे की पत्ती बरामद हुई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि पत्ते को धारदार चाकूनुमा हथियार बनाया हुआ था, जिसके एक हिस्से पर प्लास्टिक की थैली को चिपका रखा था। जेल स्टाफ की ओर से मामले की सूचना जेल अधीक्षक को दी गई। अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 29/7/2025 को केंद्रीय कारागार अजमेर में श्री सद्दाम हुसैन जी कारापाल के निर्देशन में जेल स्टाफ द्वारा सघन तलाशी ली गई। जेल की वार्ड संख्या 9 में आकस्मिक तलाशी की गई, जिसमें दंडित बंदी धनराज पुत्र उगमाराम की पानी की मटकी के पास 2 पत्थर के बीच में छुपाई हुई लोहे की पत्ती नुमा धारदार चाकू टाइप का हथियार मिला, जिसकी लंबाई 24.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। और उक्त प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। 42 कारागृह में अनुसंधान जारी। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम गोठियाना में डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के तत्वावधान में एक पेड़ मेरे गांव के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान का आगाज पूजा अर्चना के साथ किया गया। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम गोठियाना में डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के तत्वावधान में एक पेड़ मेरे गांव के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान का आगाज पूजा अर्चना के साथ किया गया। यात्रा संयोजक ब्रजेंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक पेड़ मेरे गांव के नाम विशाल वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया गया, जो 28 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। शर्मा ने कहा कि डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल ने 25 वर्षों में हजारों पौधे लगाए हैं, जो आज विशाल पेड़ बन गए हैं। मंडल के द्वारा आगामी 3 अगस्त को विशाल पैदल यात्रा का आगाज किया जाएगा और डिग्गी कल्याण जी के दर्शन कर गांव की खुशहाली और अच्छी पैदावार की कामना करेंगे। इस अवसर पर सरपंच पुखराज कलवार, प्रहलाद शर्मा, दुर्गा राणा, लोकेश शर्मा, नौरत सोनी, अल्ताफ, विनोद माली, लादू गुज्जर, रोहित माली, लोकेश पारिक, विष्णु पारिक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल की तरफ से विशाल स्तर पर वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ किया गया है। ये 2-3 दिन तक चलेगा। डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल गोठियाना की तरफ से 25वीं पैदल यात्रा का शुभारंभ 3 अगस्त को प्रारंभ होगा। उससे पूर्व यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी हमने विशाल स्तर पर पूरे गांव में वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ कर दिया है। आज ये तेजा सरोवर की पहाड़ पर हमने वृक्षारोपण अभियान किया है और ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। आज सभी ग्रामवासियों में पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।